नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। बिहार की राजनीति में दिलेरी से कोई अपनी आवाज़ रखने वाले नेता आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें से एक नाम सच्चिदानंद राय की भी आती है। एमएलसी है सच्चिदानंद राय। लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें टिकट मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। इसके बाद पार्टी से कुछ दिन नाराज़ भी चले। पूरी कहानी मैं क्यों सुनाऊँ, कुछ कहानी आप इनसे भी सुनिए। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। जी बताइए। ये बताइए, लोकसभा में आप चांस ले रहे थे, नहीं मिल पाया, फिर आप थोड़े से बागी अंदाज में भी नजर आए। नहीं, देखिए, जो भी राजनीति में है वो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, और मैं चूँकि एमएलसी हूँ तो अब अगला पड़ाव तो पार्लियामेंट ही है। तो प्रयास किया मैंने, और मैं इसलिए नाराज़ नहीं हुआ था। नाराज़ हुआ था एक खास वर्ग को, जो ब्रह्मजन वर्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर्स हैं, या यूँ कहिए कि पार्टी को खड़ा ही उन्हीं लोगों ने किया है। उनसे जो टिकटों के बंटवारे में जो कमी आई थी, गलती जो हुई थी, उसी पर मेरी नाराज़गी थी। और मैंने उसी बात पर कहा था कि अगर ऐसी बात है तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का संज्ञान लिया। बड़े सम्मान के साथ में राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र जी चार्टर्ड प्लेन से हमको ले गए, उनसे मिलाए। उन्होंने पूरी बात सुनी, स्वीकार किया कि हाँ, टिकट बंटवारे में चूक हुई है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी आश्वासन मिला। और जो निचले सदन में जो संख्या कम रह जा रही है, उसको ऊंचे सदन में प्राथमिकता के आधार पर ब्रह्मजनों को भेजा जाएगा, इस तरह के आश्वासन हुए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में, पटना में माननीय भूपेंद्र जी ने बिहार के लोगों को बताया भी। इसके बाद बात खत्म हो गई। तो आपको चार्टर्ड प्लेन से मनाने के लिए यहाँ बिहार से आपको लाया गया दिल्ली, फिर आपको आश्वासन दिया गया। सच्चाई लगी क्या वो आश्वासन में? दम लग रहा है क्या आपको? देखिए, एक तो दिख गया ऑलरेडी। आपने देखा होगा विधान परिषद की जो पहली सीट खाली हुई, राधा मोहन शर्मा जी को मिली। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी भी जो आश्वासन है, जब समय आएगा, उसका समय आएगा, तो आश्वासन भी पूरे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने चरित्र के लिए ही जाना जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि हम अविश्वास करें। और आज तक जब देश निर्माण के लिए इस पार्टी ने काम किया है, तो किसी समाज के किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। सबका साथ और सबका विश्वास की बात तो आप सुन ही रही होंगी आजकल। इसी विश्वास के बीच में आपकी जो ये विश्वास है आपका, वो हिल रहा था नहीं? नहीं, हिला नहीं था, पता है, चूक हुई थी। और ये बिल्कुल बिहार के नेतृत्व से चूक हुई थी, जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया कि चूक हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने के लिए वो जिगर चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हाँ, इस चूक को हम लोगों ने स्वीकार किया है और इसका सुधारने के लिए ये उपाय हमने बताए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब फिर विश्वास कर देने कोई कारण ही नहीं है ना। ये बताइए, इस गठबंधन से आप कितना खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन से कितने खुश हैं आप, पहले ये बता दीजिए। देखिए, कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता सबसे अधिक खुश तो तभी होता है जब उसकी पार्टी की अपनी सरकार होती है, उसकी पार्टी अपने से मजबूत होती है। तो कार्यकर्ता के हिसाब से कहिएगा तो बहुत खुश तो नहीं है। हम चाहेंगे, हम तो 40-40 सीट लड़ना चाहते थे कि 40-40 लड़ते, आज हमारे 40 MP, हमारे 39 MP हमारे होते। ऐसे कार्यकर्ता की भावना है। लेकिन भावना से तो पार्टी नहीं चलती है। पार्टी को बड़ा करने के लिए और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने समझा कि कहीं ना कहीं गठबंधन करना जरूरी है, जिसमें बिहार भी एक है। हमारे 17 साल लगातार साथी रहे थे नीतीश कुमार जी की पार्टी, जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन रहा था और बहुत अच्छा चला था। बीच में 3-4 साल के हम अलग हुए थे, फिर एक ऐसा कालचक्र आया कि दोबारा हम साथ हो गए। और लोकसभा के चुनाव के समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने समझा कि नहीं, गठबंधन रहे, तो गठबंधन रहा। हम लोग 40-39 सीट जीत के भी दिखाए। और आज भी आप सुनते होंगे, नीतीश जी भी कहते हैं कि बिहार में गठबंधन जो है जारी रहेगा, अगला चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। तो इसमें नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ, एक कार्यकर्ता के हिसाब से मन में रहता है कि और अधिक सीट पर लड़ते और अधिक हमारे प्रतिनिधि होते तो अच्छा होता। इंडिविजुअली आप चाहते कि भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले लड़ती, अपने दम पे लड़ती, तो ज़्यादा अच्छा रहता? मतलब व्यक्तिगत तौर पे तो आपकी पसंद यही है? इसको व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं कहूँगा, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता मन कहता है कि हमारी पार्टी और बड़ी हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम नाखुश हों इस गठबंधन से। तो इसी कारण पे हम बात करना चाह रहे थे। जेडीयू लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को बीच बीच में धमकी कहे, चेतावनी कहे, या बताते रहती है कि नहीं, हम सांकेतिक साथ जो है उन्होंने अस्वीकार कर लिया शपथ ग्रहण में भी। फिर वो कहते हैं कि 370 पे अगर भारतीय जनता पार्टी कोई रुख इख्तियार करती है तो हम उसमें भी विरोध करेंगे। हम
गठबंधन में तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम विरोध भी जताएंगे। ये क्या है कि कैसा मेल है, ज़रा समझाइए आप। नहीं, ये तो देखिए थोड़ा असहज तो है, और असहज है इसीलिए एक बार मेरा इस पर बयान आया भी था कि जब हम लोग गठबंधन बन गए हैं तो पानी और तेल की तरह हमारा संबंध ना हो, हमारा संबंध जो है पानी और दूध की तरह हो तो बढ़िया है। लेकिन जदयू एक अलग दल है और नीतीश जी एक बहुत बड़े चेहरा हैं। वो हमेशा अपनी जो पहचान जो है उसको खोने को कभी तैयार नहीं होते, और इस बार जिस तरह का जनादेश आया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं से 303 सीटों पर जीती, तो एक छोटा दल का नेता होने के नाते उनको लगा कि हम अपनी पहचान को फिर से रीइंफोर्स अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की छाया में हम गुम हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगा, और ये व्यक्तिगत राय मुझसे पूछिएगा तो मुझे तो ऐसा ही लगा, वरना इसको बार बार रिटरेट करने की कोई जरूरत नहीं। जब आता, जब 370 का मामला आता, आप विरोध करते कि साथ देते, ये बंद कमरे की बात थी। इसको अभी से ही गला फाड़ फाड़ कर बोलना, ये थोड़ा असहज तो लग रहा है जरूर। ये लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा वो ये भी बता दे रहे हम हो सकता अलग भी जा सकते हैं, कोई ऐसा सिंबल नहीं लग रहा है? देखिए, जब दो दल हैं तो कभी भी अलग हो सकते हैं और कभी भी साथ आ सकते हैं। ऐसा हुआ है पहले राजनीति में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी का नाम ही राजनीति है, तो उसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन अभी उस विषय पर चर्चा करने का कोई समय भी नहीं है। जब वो वही बार बार दोहरा रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हम साथ में लड़ेंगे, तो हमें तो कोई उसमें, लेकिन वो पोर्ट्रे क्या करना चाहते हैं? मैंने बताया ना कि अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना, खास करके इस प्रचंड बहुमत के समय एक छोटी पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए अपनी पहचान को बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है उनके लिए, मैं समझ रहा हूँ। और इसीलिए सांकेतिक भी उनको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। हालांकि सांकेतिक तो पहले भी कर चुके हैं। आखिर पशुपति पारस जी जो मंत्री बने तो सांकेतिक ही बने थे ना। 2 विधायक के आधार पर तो उनका एक भी मंत्री पद नहीं बनता था। अगर आप अनुपातिक की बात करते तो नहीं बनते। दूसरी बात, रालोसपा के भी 2 विधायक थे, तो उनको संकेत दे दिया कि आपका साथ मुझे पसंद नहीं है, और पासवान जी का साथ पसंद है, इसलिए दे दिया उन्होंने। तो सांकेतिक तो स्वयं करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर सांकेतिक उनको पसंद नहीं आया। अब क्या मजबूरियाँ थी, हो सकता है कि कोई एक मंत्री भेजने से उनको ज़्यादा दिक्कत होती होगी। कम से कम 3-4 मंत्री नहीं भेजते तो उनको अपने पार्टी में लोगों को समझाना कठिन होता। देखिए, कोई तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बेवफाई तो हुई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ मजबूरी तो उनकी जरूर रही होगी। हाँ। ये बताइए कि हमेशा नीतीश कुमार की राजनीति में हम लोगों को देखने को मिलती है कि वो चुप हो के कुछ करके दिखा देते हैं, यानी अपनी हरकतों से वो जवाब देते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। नहीं, इसीलिए तो चालाकी कहे जाते हैं ना। अच्छा। उनका अपना तरीका है, अपना अंदाज बयां है, और सब समझते हैं। लेकिन देखिए, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। असहज तो है, असहज लगता है कार्यकर्ता के रूप में। आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, बहुत सोच कर उत्तर देना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, हर चीज़ जो है बहुत ईजिली ही नहीं होता है। कभी कभी थोड़ी असुविधा के साथ में भी गाड़ी चलाई जाती है। परिवार भी ऐसे चलता है, कभी कभी बिल्कुल हम एक राय नहीं रखते हैं फिर भी परिवार चलाते हैं, उसी तरह से चल रहा है। ये बताइए, असहज आप भी कह रहे हैं, केसी त्यागी भी कह रहे हैं असहज, तो दोनों तरफ से असहज शब्द आने के बाद भी गाड़ी कैसे खींच रही है? अच्छा, व्यक्तिगत एक सच्चिदानंद के असहज होने से इस गठबंधन पर थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। तो अब मेरी तरह और भी कुछ लोग हो सकते हैं कि हो जो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व इसमें असहज नहीं महसूस करता है, तब तक कार्यकर्ता के रूप में एक अनुशासन मानने वाले कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं और इस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो और हम तंग नहीं करेंगे और सवाल छेड़ के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ये एक सवाल रहेगा कि राज्यसभा में जिस तरह का आश्वासन मिला है कि ब्राह्मण समाज से कोई जाएगा, कोई ब्राह्मणी भूमिहार से किसी को भेजा जाएगा, उस पर क्या लग रहा है आपको? अगर जाएंगे तो कौन जाएंगे और कितनी संभावना है कि तय है राज्यसभा में किसी के? देखिए, जैसा कमिटमेंट है, जैसा वचन दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उसके हिसाब से तो राज्यसभा का पहला प्राथमिकता के आधार पर कोई ब्रह्मजन ही जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था, शायद सिटी पोस्ट में मैंने बात रखी थी कि एक अजीब आश्चर्यजनक बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक अविभाजित बिहार में भी और विभाजन के बाद बिहार या झारखंड से भी कहीं से भी एक भी कोई ब्राह्मण राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं किया। नहीं, फॉरवर्ड कास्ट से लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कायस्थ समाज से 3-3, 4-4 लोग गए हैं, भूमिहार समाज से 2 लोग गए हैं, राजपूत भी गए हैं, आज भी हैं, वो बात नहीं है। फॉरवर्ड नहीं कहेंगे हम,
ब्राह्मण समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज से आज तक कोई राज्यसभा में प्रतिनिधि बनकर नहीं गया बिहार से, न बिहार से, न झारखंड से, न अविभाजित बिहार से। तो और ब्रह्मजन को देना ही है। तो मेरा आग्रह है नेतृत्व से कि आपको जो वचन जो पूरा करेंगे तो भूमिहार न भेज के ब्राह्मण ही भेजिए इस बार। आप अपने आप को तो कहीं उस जगह पे देखने की मैं जब मैं ब्राह्मण को भेजने की बात कर रहा हूँ तो अपने आप को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण समाज से नहीं आता। मैं ब्राह्मणजन जरूर हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण भूमिहार में बांटेंगे तो मैं भूमिहार समाज से आता हूँ। लेकिन ये एक मेरा एक आग्रह है, नेतृत्व जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना बढ़िया नेतृत्व है, तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा। जो निर्णय होगा सराखों पर होगा, मंजूर होगा। अगला विधानसभा में सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को दोबारा सीएम की कुर्सी पे आप देखना चाहेंगे, या चाहेंगे आप नहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे आए? विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। इसको लेके आज मत कीजिए, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हम लोग कि विधानसभा का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। अभी 1.5 साल समय है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होगा। देखिए कहाँ जाता है। गठबंधन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से ये तो सेटल्ड है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। किन्हीं कारणों से अगर नेतृत्व ने कुछ और निर्णय लिया तो उसमें देखा जाएगा कि और कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अभी कोई संदेह नहीं है। और जैसा नीतीश जी का भी कहना है, जैसा हमारे पार्टी के नेतृत्व का भी कहना है, नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। तो गठबंधन पे सच्चिदानंद राय जी का आपने बड़ा खूबसूरत लाइन सुना कि पानी और तेल की तरह गठबंधन ना चले, पानी और दूध की तरह गठबंधन चले तो आसान होगा सफ़र। तो सच्चिदानंद जी बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब आपके लिए रख रहे थे। अगर इनकी बातें, इनके आंसर्स आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इनके लिए शुभकामनाएं भेजें, और इनसे बातचीत करना चाहते हो तो सवाल भेजें। खूब सारा लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।